बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे पूछा है कि बच्चों को जो फ्लू शॉट या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है उसे साल में एक बार हर साल क्यों देना पड़ता है। जैसे कि और वैक्सीन्स में होता है कि हम प्राइमरी डोज लेते हैं, उसके बाद 3-4 साल बाद एक बूस्टर लग जाती है, तो उसके बाद और उस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इन्फ्लुएंजा के केस में हमें हर साल वो वैक्सीन देनी होती है जब तक कि बच्चा 5 साल का हो जाए। तो इसका कारण क्या है, तो आज मैं बात करूँगा कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक्चुअली है क्या चीज़ और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगाना चाहिए और उसका क्या शेड्यूल है, हमें कौन से शेड्यूल से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बच्चों को लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि इन्फ्लुएंजा एक इन्फेक्शन है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। जस्ट लाइक कोविड एक वायरस है जो कि ब्रीदिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंजा भी एक ऐसा वायरस है जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। और अगर इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन बच्चे को होती है तो उसको खांसी, बुखार, सर्दी, कभी कभी सांस तेज चलना या फिर न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों में ये सीरियस इलनेस करता है जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बच्चों को सेव करने के लिए हमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बच्चों को देनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि छोटे बच्चे जो हैं वो जब स्कूल में जाते हैं तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत रैपिडली एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड कर जाता है और सारे बच्चों को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बच्चों को एज अ कम्युनिटी भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने की ज़रूरत है। और एक बात ये बहुत जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से अगर बच्चे कभी कभी अफेक्ट ज़्यादा नहीं होते, उनको कोई सीवियर इलनेस नहीं भी होती है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जब वो बच्चे घर पे आते हैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि ओल्ड एज के कारण उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फ्लुएंजा की वजह से सीरियस इलनेस हो सकते हैं। तो इस सब से प्रिवेंट करने के लिए हमें बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देनी चाहिए। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की हमें कौन सी शेड्यूल फॉलो करनी चाहिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन चार्ट है उसमें बच्चों के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं मिलती है, ये अभी प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। तो जो वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंजा की, उसमें 2 प्राइमरी डोज होते हैं एट 6 मंथ्स एंड 7 मंथ ऑफ एज, छोटे बच्चों को लगती है। उसके बाद हर साल हमें उसे एक बार देना होता है और जनरली इंडिया में हम बोलते हैं कि प्री मानसून या प्री विंटर सीजन में हम दें, क्योंकि इंडिया में जो है मानसून और विंटर के टाइम पे इन्फ्लुएंजा जो है बहुत रैपिडली स्प्रेड करता हुआ पाया गया है। अब ये बात करेंगे कि जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है उसको हर साल क्यों देना पड़ता है। तो इसका एक बहुत सिंपल आप समझें कि जैसे हम कोविड के बारे में सुनते हैं कि कोविड की बहुत सारी स्ट्रेन है, डेल्टा, ओमाइक्रॉन, तरह तरह की स्ट्रेन आई, तो क्या होता है जब ये वायरस कम्युनिटी में स्प्रेड करती है तो एक स्प्रेडिंग साइकिल में उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, उनके कैरेक्टर में चेंज हो जाता है। तो जिसके कारण अगर आपने पहले भी वैक्सीन लिया हो या आपको अगर पहले भी वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उससे जो इम्यूनिटी बनती है उस इम्यूनिटी से इसका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर से नए इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो WHO ने क्या किया है कि जो भी सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, रीसेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स को वो आइसोलेट करके वैक्सीन कंपनीज़ को देते हैं और वैक्सीन कंपनी उससे लेटेस्ट अपडेटेड वैक्सीन बनाते हैं और फिर वो वैक्सीन अगर आप लेते हो तो आपको रीसेंट जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है। इसी कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को जो 5 साल से कम हैं हर साल या तो प्री मानसून या तो प्री विंटर एक बार ज़रूर अपना एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन कराएं, ताकि बच्चे खुद भी सेफ रहें और उनसे दूसरे बच्चों को ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डरली पीपल जो घर पे हैं उनको भी ये इन्फेक्शन बच्चों से ना लगे। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपके इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं बच्चों के वैक्सीनेशन रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।